Yes, screen is visible to you. First of all, let me know if you have any doubt till here. So let me know, Purnima. Otherwise, we will move towards our next module. Everything is clear till here. I am not able to hear you. Everything is clear. ओके सो सेल्स डाटा हम कहाँ थे हमने पावर क्वेरी कंप्लीट किया था राइट बिकॉज पावर बी आई पावर बी आई पावर क्वेरी इज द फर्स्ट पिलर if you want to learn power bi so your power query is first pillar for your power bi learning so I want to go back in my power query editor so under home tab we have this tab transform data hit on transform data and you are simply come back in your power query editor सो ये सारी चीजें मेरी तरफ से क्लियर है न्यू सोर्स रिसेंट सोर्स एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माय साइड इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट नाउ सो अब बात आती है कि आपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर सारा ट्रांसफॉर्मेशन सारा मैनिपुलेशन अपने अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें एडजस्ट कर ली हैं देन क्लोज एंड अप्लाई अब यहाँ पर क्या है आपके पास क्लोज एंड अप्लाई वन है सिंपली अप्लाई एंड थर्ड ऑप्शन है क्लोज सो ऑलवेज गो विद दिस ऑप्शन क्लोज एंड अप्लाई when you click on this close and apply option it will directly where is your data on your right hand side your loaded data is visible so now पावर बीआई कैनवा इज क्लियर टू यू आपको इस जो फर्स्ट स्क्रीन आपको विजिबल है आई होप आपको सारे टैब्स का सारा सेटिंग पता है कि कहां पर क्या अवेलेबल है राइट यस पूर्णिमा फिर हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई तो अब मैंने बताया कि फर्स्ट पिलर हमारा हमने पूरा पता है वी नो इट एंड एवरीथिंग अबाउट power query editor तो what is second component is our power pivot अब अगर आपको याद है मे बी आपको याद ना हो बिकॉज आप काफी क्लासेस अटेंड नहीं करे तो व्हाट इज अवर सेकंड पिलर इज पावर पाइवट अब अब हमें पता है कि पावर क्वेरी के अंदर हमने किया डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट बट पावर पाइवट का क्या यूज है कब उसका यूज हमें करना है एंड हाउ वी आर एबल टू डू दैट so for that, I have one definition of Power Pivot. Power Pivot is a data modeling and calculation engine. Data modeling and calculation engine. It uses data analysis expression. That is your DAX. Data analysis expression is stand for DAX. DAX language to model simple data and complex data. That is the definition of Power Pivot. अब अगर आपसे पूछे कोई भी इंटरव्यूअर कि पावर पाइवट के अंदर क्या क्या आपका लर्निंग है पावर क्वेरी एडिटर का सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन वी आर एबल टू डू देन सेकंड पिलर इज पावर पाइवट कंपोनेंट बोलो पिलर बोलो फीचर बोलो तो पावर पाइवट हम के अंदर हमें क्या करना है हमें जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होगी डाटा मॉडलिंग होगी जो डेक्स कैलकुलेशन हम करेंगे अब अगर मैं एक्सेल से कंपेयर करूं तो एक्सेल में जो कैलकुलेशन पार्ट पूर्णिमा हमने किया वहां पर किस की हेल्प से हमने किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज राइट फॉर्मूलाज एंड फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया सारा का सारा कैलकुलेशन कवर किया बट जब पावर बीआई की कैलकुलेशन की बात आती है तो उसको हम फॉर्मूला नहीं बोलते क्या बोलते हैं दे आर डेक्स फंक्शन व्हाट वी से डेक्स फंक्शन अब ये चीज आपको पता हो गई अब एक वर्ड यहाँ पर ऐसा बचता है जिसको अब तक हमने डिफाइन नहीं किया है वो क्या है दैट इज डाटा मॉडलिंग राइट आज तो आज का हमारा क्लास होगा सारा का सारा डाटा मॉडलिंग के ऊपर क्लियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा मॉडलिंग just a second
डाटा मॉडलिंग का डेफिनेशन क्या होता है? डाटा मॉडलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज जितनी भी आपकी फर्दर कैलकुलेशन या किसी भी प्रोजेक्ट पर, अब आप नेक्स्ट अगर वेडनेसडे क्लास का रिकॉर्डिंग गो थ्रो करोगे तो उसमें हमने एक्सेल डैशबोर्ड का सेशन स्टार्ट किया है, एंड जो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगा दैट इज अवर लास्ट क्लास। तो वहां पर हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, सेल्स प्रोजेक्ट। तो कभी भी अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो रेयर चांसेस होते हैं कि आप एक सिंगल फाइल के ऊपर काम कर रहे हो, बिकॉज 99.9% क्या होता है पूर्णिमा, आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना होता है, एनालिसिस करना होता है, देन सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलकुलेशन कवर करके एट द एंड आपको एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट से एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करना होता है पावर बीआई के अंदर। तो जब तक आपको डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेशन वहां पर कवर होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आई विल गिव यू वन सिनेरियो आफ्टर इस 2 मिनट। सो जैसा कि आपको पता है कि डाटा मॉडलिंग इज सेकंड पिलर ऑफ योर पावर बीआई। विदाउट मॉडलिंग यू आर नॉट एबल टू डू एनी एनालिसिस इन पावर बीआई, नॉट एनी एनालिसिस, एनी डीप एनालिसिस। वहां से आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंसाइट्स जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज एक सिंगल ही टेबल से आप कितना इंसाइट जनरेट कर लोगे। अगर मैंने एक बोला कि यू हैव सेल्स डाटा और आई हैव 5 फाइल्स, सेल्स फाइल, प्रोडक्ट फाइल, रिटर्न फाइल, सैलरी फाइल, एम्प्लॉयज फाइल, तो ज्यादा इंसाइट जनरेट कौन करेगा पूर्णिमा, आप या मैं? ऑफ कोर्स मैं करूंगी, बिकॉज आई हैव 5 फाइल्स डाटा और यू हैव ओनली 1 फाइल डाटा। तो जितना ज्यादा डाटा उतने ज्यादा वहां से इनसाइट्स जनरेट होंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा मॉडलिंग। सो व्हाट scenario I want to tell you, listen carefully. If you are getting data from 5 different sources, अब मैंने बोला कि जो डाटा मॉडलिंग है उसमें आपका काम क्या है, आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है? जैसे अब हमारे पास क्या था, हमारे पास सेल्स डाटा था, हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल था। अब उन दोनों में क्या कॉमन था पूर्णिमा? आई थिंक प्रोडक्ट आईडी इज कॉमन बिटवीन बोथ द टेबल। यस। सो उस कॉमन पैरामीटर के बिहाफ पर वहां पर क्या था, एक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हमने क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लुकअप फॉर्मूलाज। यस और नो? नो, यू आर एग्री विद मी? वहां पर हमने एक्स लुकअप की हेल्प से, कॉमन पैरामीटर की हेल्प से एक रिलेशन क्रिएट किया था कि भाई तेरे पास भी एक प्रोडक्ट आईडी है और मेरे पास भी है, सो वी आर फ्रेंड। ऐसा हमने सिनेरियो वहां पर देखा था। तो सेम यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके पास 5 डिफरेंट सोर्सेज हैं, वहां से आपके पास 5 डिफरेंट फाइल आ रही हैं। एक सोर्स से आपने एक फाइल लिया, दूसरे सोर्स से सेकंड फाइल आया, थर्ड सोर्स से थर्ड फाइल आया। सो नाउ यू वांट टू डू सर्टेन एनालिसिस। अब आपके पास सोर्सेज तो है, सोर्सेज से डाटा भी आपके पास आ चुका है, तो अब उस डाटा का आप करोगे क्या? सिंपल है मैम, डाटा मेरे पास है, मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा, एनालाइज करूंगा और इनसाइट जनरेट करूंगा। यस और नो? बिकॉज दैट इज योर रोल। if you are power bi, if you are doing anywhere job डिपेंडिंग ऑन पावर बीआई टूल, सो आपका जो भी रोल ही है वहां पर कि आपके पास डाटा आएगा, उसको आपको एक्सप्लोर करके एनालाइज करना है और एक अच्छा गुड लुक डैशबोर्ड वहां पर आपको क्रिएट करना है। बट if you directly try to do some analysis here, making some visualization, it's not work. Why it's not work? I will show you. I will show you, or and I will tell you, because your data is coming from 5 different sources, 5 डिफरेंट सोर्सेज। अब आपका एक कोऑर्डिनेटर है, हम दोनों के बीच में कौन है पूर्णिमा, जिसको आप भी जानो और मैं भी जानती हूँ, कोऑर्डिनेटर है। यस और नो? अब मैं आपको बोलूं कि शेयर 1 फाइल टू योर कोऑर्डिनेटर,
मैंने आपको एक पावर क्वेरी फाइल करके डाटा सेंड किया है, डमी डाटा, जिसमें 6 से 7 सैंपल फाइल है आपके पास। सैलरी का फाइल, प्रोडक्ट फाइल, जियोग्राफिकल फाइल, रिटर्न्स फाइल, 7 to 8 सीट उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो अब मैं आपको बोलूं, उन किसी भी 7 8 फाइल उस फोल्डर में से एक रैंडम फाइल आप अपने कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दो, और सेम मैं करूं, तो क्या आपको पता है कि उस 7 से 8 फाइल से मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगी? या मुझे पता होगा कि पूर्णिमा ने कौन सा फाइल शेयर किया होगा कोऑर्डिनेटर को? नो। हो सकता है वो सेम, ऐसा हो सकता है कि आप भी प्रोडक्ट फाइल शेयर कर दो और मैं भी प्रोडक्ट फाइल शेयर कर दूं, बट चांसेस ये भी हैं कि आप रिटर्न फाइल शेयर करो और मैं सेल्स फाइल शेयर करूं। यस और नो? दैट मीन्स हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है 100% वाला, 1% चांस तो है, बट एक्यूरेसी के साथ ये हम यही नहीं बोल सकते कि मैं आई विल कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ, पूर्णिमा ने भी सेल्स डाटा को ही शेयर किया है कोऑर्डिनेटर को। तो दैट्स मीन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द डाटा। यस, कि हमें पता ही नहीं है। तो उस पता करने वाली चीज को हमने नाम दिया है डाटा मॉडलिंग। कि जब डाटा आएगा सोर्सेज से, अगर हमारे पास 5 सोर्सेज से भी डाटा आ रहा है, तो वो डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब वो कनेक्टेड कैसे होगा, क्यों करना है, उस चीज को नाम दिया है डाटा मॉडलिंग। So in that case, if you try to do more analysis, you not get much insights because your data is not familiar with each other. So you are the one who built relationship between these files, then you get more insights. So building relationship between two or more files is known as data modeling. So that is the definition of your data modeling. Now, if you see this four icon on your left hand side, we have this four icon in your desktop. So what is this? We already cover overview of Power BI Canva. So can you define me what is this four icon? व्यूज हैं Sorry. मैम, ये आपने व्यूज बताए थे, 4 व्यूज। Yes, we have four view. Report view. What is in report view? If I will show you. So that first, this is your report view. अभी तक हमने कुछ भी तैयार नहीं किया है। सो ये फर्स्ट व्यू क्या है आपका? रिपोर्ट व्यू है। देन वी हैव टेबल व्यू, जहां पर आपको आपका रॉ डाटा देखने को मिलेगा। इफ यू सिलेक्ट सेल्स डाटा, इट्स गिव यू सेल्स डाटा। इफ यू सिलेक्ट सेकंड सीट, so it will give data from your second seat. Then we have model view, right? Then we have dex view। ठीक है, अभी के लिए इसको स्टॉप करते हैं। कम बैक टू योर मॉडल व्यू। अभी मैंने बताया कि डाटा कमिंग फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपके पास कितना, व्हाट इज दिस पूर्णिमा? वी हैव 2 tables on my screen. Yes, sales data and sales data 2, right? तो अभी सेम चीजें आपको दिख रही हैं, बट यहाँ पर कोई रिलेशनशिप आपको दिख रहा है? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिलीट इट। ठीक है, 4 व्यू हमारे डिस्कस किए। रिपोर्ट व्यू, जहां पर आप अपना डैशबोर्ड रेडी करोगे। टेबल व्यू, जहां पर आपका रो डाटा आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मॉडल व्यू एंड डेक्स व्यू। सो नाउ टेल मी पूर्णिमा, वेयर वी डू डाटा मॉडलिंग? यस, वेयर वी डू? इन मॉडल व्यू। रिलेट कर पा रहे हो? मॉडल व्यू मॉडलिंग। यस। सो जब बात आती है मॉडलिंग की, सो ऑलवेज कम इन योर मॉडल व्यू। इन मॉडल व्यू, right now if you see, we have only one table. That's why it's showing single table filled list। single table filled list, filled क्या है? Your column name is your filled, so all your column name is here in this list। See, every column is here,
of your first table. CT column 5, customer ID, discount, every column is there. So now if I load one more file, product, how I load the data? My requirement is that I want one more file. So how we load the data? You know from where we get data in Power BI? In that We data, Yes, excellent, Purnima. So what is our data source? Right now we are using Excel workbook, right? So from this Excel, I will take this product detail. Select it, directly load it. See, क्या दिख रहा है पूर्णिमा आपको? यहाँ दूसरा जो हमने डाटा लोड किया था उसके कॉलम्स नेम भी आ गए। और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन आपको दिख रहा है पूर्णिमा? हमें सिंबल है। Yes, star one, this icon. So क्या है ये? Automatically one relationship is built between both the table. Why? I don't want this relationship. Why it is built? Because there is one common parameter between both the table. Product ID in product detail table and product same column is here in your sales data table. So इस कॉमन पैरामीटर के बिहाफ पर वो क्या कर रहा है? एक ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप यहाँ पर जनरेट हुआ है. अब मैं आपको आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमेशा आपको क्या याद रखना है पूर्णिमा? अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास क्या है? एक कॉमन पैरामीटर है जिसके बिहाव पर आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया. अदरवाइज मैंने आपको एक्सेल क्लासेस के अंदर भी बताया कि जब तक आपके पास कॉमन पैरामीटर नहीं होता between two table, you are not able to extract any single information from other sheets, right? अगर आप एक्स लुकअप लुकअप फॉर्मूलाज की भी बात करें तो वहां पर भी आपको क्या चाहिए? वन कॉमन पैरामीटर. यस. फिर मर्ज क्वेरी हमने देखा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, वहां पर भी आपके पास क्या होना चाहिए? कॉमन पैरामीटर, राइट? तो कॉमन पैरामीटर अगर आपके पास है तो आपके पास ऑटो जनरेट यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ड हो रहा है. बट नाउ आई जस्ट a second पूर्णिमा. तो ये जो कनेक्शन जो एक कनेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप. तो यहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है, फिर आपको एक आइकन दिख रहा है, फिर आपको वन दिख रहा है. व्हाट इज दिस पूर्णिमा? अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है. जैसे ही एक बिल्ड रिलेशनशिप आपका यहाँ पर बिल्ड हुआ, एक पॉपअप आपको विजिबल हो गया. अब ये क्या बता रहा है? रिलेशनशिप. ठीक है, रिलेशनशिप का सारा डिटेल्स आपको बता रहा है. टेबल है, सेल्स डाटा, ठीक है. कॉलम किस कॉलम के बिहाफ पर ये रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है? प्रोडक्ट आईडी. ठीक है, इतने कॉलम से इसके बिहाफ पर आप देख सकते हो ये ग्रिड आउट है. इसके बिहाफ पर आपका क्या हुआ है? रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है. कार्डिनल मतलब कि मोड ऑफ द रिलेशनशिप. मोड ऑफ द रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर? मैनी टू वन. मैनी is representing with the help of star and one that's mean one. Many that's mean यहाँ पर product ID.
फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिटेल्स का जब मैंने टेबल क्रिएट किया पूर्णिमा, तो अगर आपके पास एक आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉलम, प्रोडक्ट का आपके पास प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट नंबर होगा, उसका हर एक यूनिक चीज आपके पास होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास लेज का चिप्स है तो आप दूसरा प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हो तो सेम नाम से ही करोगे। अगर सेम नाम से भी कर रहे हो तो उसमें कुछ तो यूनिक होगा, क्योंकि हमें पता है कि लेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। रेड फ्लेवर, रेड कलर का, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, चॉकलेटी कलर होते हैं ना। तो वहां पर कुछ ना कुछ यूनिक चीज वहां पर ऐड हो रही है। तो उस यूनिकनेस के कारण क्या हो रहा है, वो एक एज अ न्यू प्रोडक्ट के टाइप आप उसको लॉन्च कर रहे हो। यस और नो, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस पूर्णिमा, यू हैव एनी कंफ्यूजन टिल हेयर? हमें ये रेशियो दिखा रखा है ना, मतलब एक प्रोडक्ट उससे मैच कर रहा है, बाकी सारे नहीं करते। नहीं, रेशियो नहीं कर रहा है पूर्णिमा। मैं आपको जो समझा रही हूँ कि देखो ये चीज आपको समझ आई। पहले ये बताओ कि अगर आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट अगर एज अ न्यू करके लॉन्च कर रहे हो तो उसमें कुछ तो यूनिक होगा। अगर उसमें कुछ भी एक सिंपल चीज यूनिक है तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट यूनिक नंबर चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए उसका। उस प्रोडक्ट आईडी की हेल्प से हम मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वहां पर करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी हमें मिलता है जब वो ऑर्डर सीमेंट के लिए आता है। यस और नो? अच्छा। तो दैट्स मीन उसका एक रिकॉर्ड है हमारे पास कि मेरी ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी नंबर है। बट अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, बट अब बात आती है सेल्स डाटा की। अब पूर्णिमा प्रोडक्ट आईडी, जब एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्रिएट किया है एक प्रोडक्ट आईडी एज अ यूनिक नंबर। फिर बात आती है सेल्स डाटा की। तो हो सकता है जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो यू एंड मी आर फ्रेंड, तो मे बी मैंने उस प्रोडक्ट को देखा, खरीदा, आपको भी वो पसंद आया तो सेम लिंक मैंने आपको शेयर किया, आपने भी वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया सेम साइट से, सेम मेरा लिंक यूज करके। तो कितने टाइम सेल्स हो गया सेम प्रोडक्ट? टू। अब हो सकता है आपके किसी थर्ड फ्रेंड को वो पसंद आ गया तो उसने भी उसको परचेज कर लिया, या आपके रिलेटिव्स में किसी को पसंद आ गया, तो उसके पॉसिबिलिटीज परचेज करने की कितनी है? इन्फिनिटी। कितने भी नंबर ऑफ कस्टमर उस सेम प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। यस और नो? अच्छा। तो दैट्स मीन वहां पर क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। यस? यस। बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास उसका प्रोडक्ट आईडी क्या है, सिंगल टाइम है, यूनिक है। बट उसका सेल्स तो कितनी बार भी वो हो सकता है। तो दैट्स वाई मैनी टू वन, मैनी रिप्रेजेंटिंग रिपीटेशन, कि ये डाटा जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम के बिहाफ पर जो ये रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, वन, कि इसमें इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो भी नंबर अवेलेबल है उसका कितने टाइम पर अवेलेबिलिटी है, सिंगल टाइम। जितनी भी डिटेल इसके अंदर है वो सारी क्या है, यूनिक है। वन टाइम ओटीपी पता है, वन टाइम पासवर्ड। तो वो वाली चीज है कि जितनी भी चीज, जितनी भी डिटेल्स है वो वन टाइम अवेलेबल है यहाँ पर। बट यहाँ पर सेल्स डाटा के अंदर क्या, प्रोडक्ट आईडी रिपीट हुई है। मे बी एक ही प्रोडक्ट को 50 कस्टमर ने खरीदा है, 70 ने खरीदा है, 95 कस्टमर ने सेम प्रोडक्ट को खरीदा है। सो मैनी टाइम्स, मतलब कि उसका परचेजिंग क्या है, मैनी टाइम्स, मैनी टू वन। क्लियर? यस मैम। स्टार रिप्रेजेंटिंग मैनी, वन रिप्रेजेंटिंग यूनिक आइटम, सो दैट्स वाई मैनी टू वन। अब उसको यहाँ पर टेक्स्ट में उसको हमने बोला मैनी टू वन। अब डाटा लैंग्वेज में स्टार रिप्रेजेंटिंग, आपको ये प्रॉपर्टी सेक्शन दिख रहा है जहां पर मेरा हैंड दिख रहा है आपको ये। तो मैनी रिप्रेजेंटिंग स्टार, टू
वन, दैट मीन मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब ये चीज मैंने आपको आई थिंक पावर एक क्लास में मैंने आपको बताया है, किस क्लास में बताया है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स का रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है आपको। मैंने आपको यस आपने मर्ज क्वेरी क्लास का रिकॉर्डिंग गो थ्रू किया है? लास्ट वाली लास्ट मर्ज क्वेरी क्लास मेरी अभी जो, हुई है, रिकॉर्डिंग रह रही है मेरी एक दो। हाँ, तो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स का रिलेशनशिप होता है। पूर्णिमा आपने एसक्यूएल भी तो कवर किया है, राइट? यस मैम। तो एसक्यूएल में ये रिलेशनशिप आपको नहीं सिखाया? जॉइंस, जॉइंस सिखाए होंगे। हम रिलेशनशिप तो याद नहीं है मेरे। जॉइंट सिखाए हैं, मैनी टू वन, वन टू मैनी, वन टू वन, इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, हाँ मैम लेफ्ट लिस्ट। जॉइन सिखाए ना। तो वो ही उन एसक्यूएल के अंदर उन चीजों को नाम दिया लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन से आप क्या समझते हो? मतलब कि लेफ्ट टेबल से सब कुछ और राइट टेबल से सिंगल थिंग। यस, राइट टेबल से सिर्फ वो होगा जो लेफ्ट में मैच करेगा, अदरवाइज लेफ्ट से तो सारा डाटा हाई आएगा अगर आप यूज कर रहे हो लेफ्ट काइंड ऑफ जॉइन। सो एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैचिंग फ्रॉम राइट टेबल। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज डेफिनेशन इज क्लियर। यस, लेफ्ट जॉइन मैंने सही बताया। यस मैम। तो लेफ्ट जॉइन को यहां पर आपने किससे कंपेयर कर दिया? मैनी टू वन। मतलब लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? मैनी है। मैनी से तो सब कुछ, बट राइट से वन, मैनी टू वन, दैट इज योर लेफ्ट जॉइन, राइट? फिर आता है आपका वन टू वन। आई थिंक योर सेल्फ जॉइन, नो दिस इज नॉट सेल्फ जॉइन, इनर जॉइन, राइट? देन वन टू मैनी में दैट मीन योर राइट जॉइन, कि आपके लेफ्ट टेबल से तो सिंगल जो मैचिंग टेबल मैचिंग होगा सिर्फ वो होगा, और आपके राइट टेबल से सब कुछ होगा। जस्ट वन टू मैनी इज योर राइट जॉइन, देन मैनी टू मैनी दैट इज योर फुल आउटर जॉइन। आई होप यू आर एबल टू रिलेट। यस मैम। Many to one is your left join, one to many is your right join, and many to many is your full outer join, and one to one is your, मुझे अभी क्लियर नहीं है कि इनर जॉइन या सेल्फ जॉइन दोनों में से एक है जिसको हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। और ये चीज हमने मर्ज क्वेरी में भी देखा है। मर्ज क्वेरी में आपको 6 टाइप्स ऑफ जॉइन मिलेगा, जहां पर आपके ये इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, फुल आउटर जॉइन, फुल राइट जॉइन, ये सारे जॉइन 6 टाइप्स ऑफ जॉइन होते हैं ओवरऑल। वो सारे के सारे वहां पर कवर्ड है। पावर बीआई के अंदर आपके 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। फिर क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, ये चीजें यहां तक कि आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई डाटा मॉडलिंग। फिर आपके पास है क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। अभी ये डायरेक्शन किस साइड है पूर्णिमा? सेल्स डाटा की साइड है, राइट? फ्लो किस साइड दिख रहा है आपको? सेल्स डाटा की साइड। सेल्स डाटा साइड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स मीन कि अब जब वो सेल्स डाटा के अंदर किसी ने उसको आइटम को खरीदा है, तो वो वहां पर उसका प्रोडक्ट आईडी वो कस्टमर कहाँ से उठाएगा? या अगर आपके किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो अपने यूनिक नंबर के साथ अवेलेबल होगा, राइट? तो वो यूनिक नंबर कहाँ से उठाया गया है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिटेल टेबल से। सो दैट्स मीन जो फ्लो आ रहा है। अब अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा? प्रोडक्ट आईडी कॉलम के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल के अंदर उसका प्रोडक्ट आईडी नंबर रखा जाएगा, प्रोडक्ट नेम, उसका रेफरेंस, उसका सेगमेंट कि किस सेगमेंट से। अब हम सेगमेंट की बात करें तो हम ने फिल्टर का ऑप्शन देखा था, वहां पर हमें अगर मुझे फर्नीचर का कोई प्रोडक्ट देखना है तो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना, कि मुझे अगर किड्स क्लॉथिंग चाहिए तो किड्स ऑप्शन होते हैं, फीमेल का सेक्शन मुझे अगर एक्सप्लोर करना है तो चूज फीमेल, मेल का करना है तो चूज मेल, राइट?
इन्फेंट बेबीज का चाहिए तो वहां पर टीनेज के लिए मुझे कपड़े खरीदने तो टीनेज का मैं सिलेक्ट करती हूँ, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो सेगमेंट दैट्स मीन कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो वो किस सेगमेंट का कर रहे हो। आप फर्नीचर कैटेगरी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर, या आप किड्स क्लोथिंग का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, सो दैट इज द सेगमेंट। देन सब कैटेगरी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्नीचर सेगमेंट के अंदर किया है लॉन्च, तो फर्नीचर के अंदर पे भी क्या आता है, बेडरूम फर्नीचर, गेस्ट हाउस फर्नीचर, लॉबी फर्नीचर, किचन एसेसरीज, ऐसे हो करके सेगमेंट सब कैटेगरीज होती हैं। एक ही सेगमेंट के अंदर भी क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं, राइट। सो फॉर दैट वी हैव सब कैटेगरी। अब यहाँ पर सारी डिटेल आ गई नए प्रोडक्ट की। अब जब कस्टमर इनको देखेगा तो यहाँ पर वो सेल्स डाटा के अंदर वो कितनी बार भी आ सकता है। तो फ्लो किस साइड है, वन टू मैनी, मतलब कि यूनिक उसका यहाँ पर मिलेगा। और अगर उसके मल्टी चांसेस है कि वो मल्टीपल उसकी एंट्री कहाँ पर हो, सेल्स डाटा के अंदर, तो सिंगल डायरेक्शन, यहाँ पर सिर्फ सिंगल फ्लो आपको दिख रहा है, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, सिंगल और बोथ, कि यहाँ पर तो सिर्फ हमारा क्या हो रहा है कि इस टेबल से डाटा इस टेबल के अंदर जा रहा है। कुछ टेबल्स ऐसे भी होती है जहां पर आपको दोनों साइड का फ्लो देखने को मिलेगा, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, उसका यूज केस भी देखेंगे। सो दिस इज द रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इसमें यस, ओके। नाउ व्हाट आई डू, आई विल डिलीट दिस रिलेशनशिप, ठीक है, जस्ट मिनट। डिलीट इट। क्या आ रहा है, डिलीट रिलेशनशिप। कैसे डिलीट करना है, सिंपली कम हेयर, ब्लैक लाइन पर जैसे ही आप एक्टिव हो गए, राइट क्लिक एंड you have option for delete relationship. Do you want to delete this table relationship, visuals using data from the related table might be broken? Yes, क्या कह रहा है, इसको पहले हम प्रैक्टिकली करते हैं। नाउ कम बैक टू योर रिपोर्ट व्यू। दोनों टेबल आपको दिख रही है, प्रोडक्ट डिटेल्स, सेल्स डाटा। टेबल व्यू के अंदर अगर आप आओगे तो अभी आपका क्या है, एक्टिव प्रोडक्ट डिटेल, तो आपको डाटा किसका शो हो रहा है, प्रोडक्ट का। मॉडल व्यू से अभी हम आए हैं, दोनों ही टेबल अवेलेबल है, बट कोई रिलेशनशिप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब मैंने कहा था आपसे कि जब आपके पास 5 डिफरेंट सोर्सेस से डाटा आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा, आपने डाटा तो आपके पास है, अभी आपके पास प्रोडक्ट टेबल का डाटा है, राइट। है तो क्या नहीं, रिलेशनशिप नहीं है, तो उसका लिमिटेशन क्या है, क्यों उसका जरूरत है, कैसे उसको हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या उसका नीड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी। सो आई विल शो यू वन थिंग। मैम, यस पूर्णिमा। मैम जो उनसे आपने आज डेफिनेशंस बताई हैं आप उनको चैट में सेंड करोगे? डेफिनेशंस मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी पूर्णिमा। ओके। ओके, so select product table, I want one table, ठीक है। I want to show you something, I want to check how much quantity sold in every subcategory, how much quantity sales data we have, quantity. So how much quantity, 37,800 for every subcategory where we have, okay, प्रोडक्ट, ठीक है। क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, 37,873, पर मुझे चेक करना है सब कितनी सब कैटेगरी से। सो इफ आई पुट दिस हेयर, कितना आ रहा है पूर्णिमा, 37,873।
फॉर एवरी सब कैटेगरी हमने कितनी, ये क्या है, ये जो विजुअल, इसको, ये विजुअल है पूर्णिमा, जिसको हम डैशबोर्ड, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं विजुअल, ये सारे विजुअल्स हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, जिसको हम डैशबोर्ड के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल मैंने अभी एक टेबल, जो विजुअल आपको दिख रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विजुअल, टेबल। ओके, सो अभी मैंने सिंपली क्या शो करना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई वांट टू शो कि जितनी भी हर सब कैटेगरी के लिए दिख रही है कि मेरे पास असेसरीज, अप्लायंसेज, आर्ट, मेरे पास मल्टीपल सब कैटेगरी है, उन कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड आउट हुई, 37,873। बट मुझे चेक करना है कि मुझे, मैंने असेसरीज का कितना क्वांटिटी सोल्ड किया है, अप्लायंसेस का कितना, आर्ट का कितना। बट ये मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे ये कॉमन दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है हर सब कैटेगरी के लिए। वाई? बिकॉज दिस सब कैटेगरी कॉलम मैंने कहां से पुट ऑन किया है, फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल और क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स डाटा, एंड दे बोथ टेबल्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। यस, मैंने सब कैटेगरी सेल्स डाटा का क्वांटिटी मेरे पास आ गया 37,800। देन मैंने क्या पुट किया, सब कैटेगरी फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल कॉलम। तो वो फिल्टर वहां पर काम ही नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है इससे। इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, इसके पास मैंने बताया कि प्रोडक्ट आईडी में हमारे पास क्या है, हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर उसने मुझे क्या शो करा दिया मेरी विजुअल के अंदर, हर प्रोडक्ट, जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं, असेसरीज, अप्लायंसेज, आर्ट, बाइंडर्स, जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मुझे सारे विजिबल हैं। अब मेरे सेल्स डाटा में मेरे पास क्वांटिटी कॉलम है, वहां से मुझे पता चल गया कि मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड आउट हुई है, सम ऑफ क्वांटिटी क्या है मेरा, 37,873। बट अब मेरी प्रोडक्ट डिटेल टेबल को ये तो नहीं पता ना, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड क्या है, उसके पास यूनिक आइटम का रिकॉर्ड है, उसको ये तो नहीं पता कि एसेसरीज कितने टाइम कस्टमर ने परचेज किया है, या चेयर को कितने कस्टमर ने परचेज किया है, या एनवलप्स कितने कस्टमर परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, सिंगल आइटम रिकॉर्ड उसके पास है, यूनिक रिकॉर्ड्स उसके पास है। यस, क्लियर? एनी कंफ्यूजन टिल हेयर? No. They are behaving separately because there are no connection between both the table. So for getting accurate insights, first of all we have need to build a relationship between both the table. So requirement आपको पता चल गया कि जब तक, अब यहाँ पर हमें क्या इंसाइट्स नहीं मिला कि किस सब कैटेगरी के कितने आइटम सोल्ड आउट हुए हैं, दैट्स मीन हम डीप एनालिसिस यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, राइट? Concept is clear now. What is the use of the data modeling? इसका जरूरत क्या है? क्लियर? Yes, ma'am. अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ वी बिल्ड रिलेशनशिप, कि मैम अब ये कॉन्सेप्ट तो मुझे क्लियर है कि इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, पर आपने ये समझा दिया, तो अब वो रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करेंगे? सो फॉर दैट यू हैव नीड टू नो 4 डेफिनेशन। 2 definition is what is lookup table and what is data table. What is lookup table and what is data table? You know lookup table. अब पूर्णिमा मैंने आपको आपको ये चीजें, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको इनका डेफिनेशन नहीं पता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें बताई है एक्सेल क्लासेस के अंदर, कि जब हमने लुकअप क्लासेस किया था तब मैंने आपको बताया था कि दैट इज योर लुकअप टेबल एंड दैट इज योर डाटा टेबल। यस और नो? बताया था या नहीं? Yes, ma'am. लुकअप टेबल इज योर मास्टर टेबल Yes, ma'am. एंड डाटा टेबल इज योर डाटा टेबल, राइट? Mm. अब लुकअप टेबल आपका वो है जहां पर आपके पास सारी की सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और डाटा टेबल जहां पर डेली बेसिस का एंट्री वहां पर हो रहा है। मे बी अब प्रोडक्ट डिटेल के पास सारा का सारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है, यस और नो? जितने भी मेरी कंपनी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उसका सारा रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा आपको? प्रोडक्ट डिटेल टेबल के अंदर। बट यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मेरी कंपनी में 50 प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, तो क्या या पॉसिबिलिटीज है
कि मे बी एक या दो प्रोडक्ट ऐसे हों जिनको कोई भी कस्टमर ने अब तक परचेज नहीं किया है, यस और नो? यस मैम। हो हो सकता है। तो जो प्रोडक्ट मेरा किसी भी कस्टमर ने परचेज नहीं किया है, क्या उसका रिकॉर्ड आपको सेल्स डाटा के अंदर विजिबल होगा? नो। नो, बिकॉज सेल्स डाटा टेबल के अंदर, डाटा टेबल के अंदर वो प्रोडक्ट का रिकॉर्ड तभी आएगा ना तब उसको किसी कस्टमर ने परचेज किया होगा, राइट? उसका एंट्री वहां होगा। सो सेल्स डाटा इज योर विच टेबल? Sales data is our data table and product detail table is our lookup table. I hope now it's clear to you what is lookup table and what is data table. यस मैम। लुकअप टेबल इज योर मास्टर टेबल, जहां पर हर एक पर्टिकुलर, हर एक रिकॉर्ड वहां पर अवेलेबल होगा। बट सेल्स टेबल आपका डिपेंड करता है कि मे बी अगर किसी कस्टमर ने उसको परचेज किया तो उसका रिकॉर्ड वहां पर होगा, अदरवाइज उसका एंट्री वहां पर, उसका रिकॉर्ड आपको वहां पर पर्टिकुलर आइटम का रिकॉर्ड वहां पर शो नहीं होगा। आई होप नाउ एवरीथिंग, बोथ द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। सो लुकअप टेबल इज योर मास्टर टेबल। ये चीजें मैं बार बार नहीं बता सकती पूर्णिमा, पर फिर भी मुझे रिपीट करना पड़ता है बिकॉज जब भी मैं ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पुट करती हूँ तो आपका क्या होता है कि साइलेंस, कि वी डोंट नो एनीथिंग। So now we know about this product detail table. So for product detail, which one is lookup table? So obviously product detail table is our lookup table and data table is like transaction table where most of the value will be duplicate. For example, one product is sold 10 time or 20 time. So that is our data table and product detail table is our lookup table. Now for relationship, we want one key in both the table. चार डेफिनेशन मैंने बोला कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए चार डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। वन इज डाटा टेबल, डाटा टेबल बता दोगे व्हाट इज डाटा टेबल, जहां पर क्या है डेली बेसिस का एंट्री आप कर रहे हो, वहां पर चांस हो सकते हैं कि आपका हर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, हर एक पर्टिकुलर आइटम वहां पर टेबल के अंदर अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वहां पर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम डाटा आपका, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटीज है कि 50 टाइम्स पे भी अवेलेबल हो, और हो सकता है कि एक सिंगल आइटम का अवेलेबिलिटी वहां पर जीरो भी हो सकता है, दोनों ही केस है। तो दैट इज योर डाटा टेबल। लुकअप टेबल इज योर मास्टर टेबल, जहां पर हर एक आइटम का रिकॉर्ड आपको अवेलेबल होगा। देन रिमेनिंग टू डेफिनेशन इज प्राइमरी की और फॉरेन की। व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की? प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक, प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक। तो यूनिक क्या है पूर्णिमा? यूनिक क्या है यहाँ पर? व्हाट इज यूनिक? मैम प्रोडक्ट डिटेल और सेल्स डाटा में। यस। मैम प्रोडक्ट आईडी को छोड़ के बाकी सारे यूनिक ही हैं। ओके, से मैंने आप यहाँ पर कॉलम की बात कर रहे हो, राइट? कि प्रोडक्ट आईडी इज कॉमन बिटवीन बोथ द टेबल्स, ये आप बता रहे हो, यस और नो? बट मेरा क्वेश्चन है पूर्णिमा कि किस कॉलम के अंदर आपको यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है? प्रोडक्ट आईडी? मैम प्रोडक्ट डिटेल्स वाले के अंदर। प्रोडक्ट डिटेल के प्रोडक्ट आईडी कॉलम के अंदर हमारे पास क्या है? यूनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उस यूनिक रिकॉर्ड कॉलम को हम क्या बोलते हैं डाटा लैंग्वेज में? प्राइमरी की। व्हाट वी से? प्राइमरी की। क्या बोलना है? यूनिक कॉलम के जिसके अंदर यूनिक डाटा अवेलेबल होगा उस कॉलम को आप क्या बोलोगे? दैट इज प्राइमरी की कॉलम। क्लियर? यस और नो? यस मैम। देन फॉरेन की, जहां पर डुप्लीकेट डाटा अवेलेबल होता है, सो वो क्या है आपका? फॉरेन की कॉलम। तो
सेल्स डाटा का प्रोडक्ट आईडी कॉलम क्या है आपका, फॉरेन की। हम्म। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोडक्ट आईडी में हर एक आइटम का अवेलेबिलिटी सिंगल टाइम है, और फॉरेन की के अंदर क्या है, डुप्लीकेसी होगी, राइट। सो लुकअप टेबल, डाटा टेबल, प्राइमरी की, फॉरेन की, चारों के चारों आप अपने नोटपैड में नाम नोट कर लीजिए, और इनका एक डेफिनेशन आपको, कि आपको क्या पता है, व्हाट यू नो अबाउट प्राइमरी की, फॉरेन की, लुकअप टेबल एंड डाटा टेबल। ठीक है, लिखने से ये चीजें आपके माइंड में रहेगी। एंड डेफिनेशन फॉर डाटा मॉडलिंग एज वेल। So that is the definition: lookup, data, primary key and foreign key. Once you are done with this four definition, we are good to build relationship. अगर ये चारों चीजें आपको, चारों का डेफिनेशन आपको क्लियर है, you know what is primary key, you know what is foreign key, you know what is lookup table, you know what is data table, ये चारों चीज अगर जैसे ही आपको क्लियर है, so you are good for relationship concept. So to create relationship, what we have need to do, वैसे तो क्या होता है पूर्णिमा, अभी आपने, मैंने आपको शो कराया कि बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था। बिकॉज ये भी रीजन मैं आपको बताऊंगी कि वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बिल्ड क्यों हो रहा था, बिकॉज मेरी सेटिंग्स के अंदर क्या है, वो ऑप्शंस इनेबल है कि अगर किसी दो टेबल के बिटवीन वन कॉमन पैरामीटर आपको शो होगा, सो you detect automatically and build relationship on my behalf. सो ये ऑप्शंस होते हैं आपकी सेटिंग, आपके पावर बीआई की सेटिंग्स के अंदर, जो आपको इनेबल डिसेबल जिनको आप कर सकते हो। अगर आपके पास आपकी ऑफिस के अंदर ये ऑप्शंस आपको डिसेबल है, तो आप ऑटो मैनुअली ये चीजें कैसे कर सकते हो। सो मैनुअली करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी पैरामीटर, जो भी कॉलम कॉमन है between both the table, between both two tables or three tables or more tables, so active your column, select it and drag it here like this. See, just a minute, select it and drag it in other table and see, क्या करना है आपको, एक टेबल से लेके उसको ड्रैग करके दूसरी टेबल के सेम कॉलम के ऊपर आपको उसको छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे, आपके पास एक पॉपअप शो है कि आप रिलेशनशिप पॉपअप आपको विजिबल होगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कि रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। सिलेक्ट टेबल्स एंड कॉलम्स दैट आर रिलेटेड, दैट मीन कि टेबल और कॉलम आप सिलेक्ट कर लो जो आपको, जिनके, अगर फॉर एग्जांपल अब अभी हमारे पास सिर्फ दो ही टेबल हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर तीन टेबल होते हैं, बट मुझे रिलेशनशिप किसी दो टेबल के बीच में क्रिएट करनी है, सो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम टेबल। तो सेल्स डाटा, अभी आपके पास दो ही टेबल है, तो दोनों ही टेबल के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग से अवेलेबल है। अदरवाइज तीन या चार टेबल अगर आपको यहाँ पर होगी, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल होगी, जहां आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस टेबल का इस दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। सो दो टेबल के लिए अभी हम यहाँ पे सिंपली हमारा सिलेक्ट है सेल्स डाटा। फिर इसके बाद है कॉमन पैरामीटर, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है कि इन दोनों टेबल के बिटवीन क्या कॉमन पैरामीटर है, प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम योर सेल्स डाटा, फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल वी हैव सेम प्रोडक्ट आईडी कॉलम। कार्डिनलिटी क्या है, मैनी टू वन, दैट मीन फर्स्ट टेबल में क्या है, रिपीटेशन है, डुप्लीकेसी है, और जो आपकी सेकंड टेबल है वहां पर क्या है, यूनिक रिकॉर्ड है, मैनी टू वन। फ्लो डायरेक्शन क्या है, सिंगल डायरेक्शन है। अभी क्या करना है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, सेव इट। सी, मैनुअली आपको कैसे करना है, सिलेक्ट योर कॉलम, ड्रैग इट, ड्रॉप इन योर अनदर टेबल एंड लीव इट। योर रिलेशनशिप पॉप अप इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन।
यस, क्लियर पूर्णिमा? यस मैम। मैम अगर अगर, मतलब मैम हाँ जी, हाँ जी, अगर 3 4 कॉलम सेम हो दोनों टेबल में तो बार बार ड्रैग करना पड़ेगा क्या? नहीं, गुड क्वेश्चन। अगर हो सकता है कि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो कॉमन है वो 1 है, पॉसिबिलिटीज है कि नंबर ऑफ कॉलम 2 ऐसे हो जाए या 2 से भी ज्यादा हो जाए कि जो सेम रिकॉर्ड वहां पर रखते हो। तो आपको देखना है कि जो रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी है वो किस पैरामीटर के बिहाफ पर करनी है। तो अब बेसिकली मेरा प्रोडक्ट डिटेल, व्हाट इज द नेम ऑफ माय सेकंड टेबल? प्रोडक्ट डिटेल, राइट? तो मुझे प्रोडक्ट डिटेल से मुझे ऐसा चाहिए जिससे मेरा सारा प्रोडक्ट डिटेल का रिकॉर्ड मेरी सेल्स डाटा के अंदर भी आ जाए। तो अगर मैं वहां से प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पर अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि फ्यूचर में भी जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होंगे उनका रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? प्रोडक्ट आईडी में तो उसका रिकॉर्ड आएगा, यस और नो? तो तो ये चीजें आपको देखनी है कि आपको क्या चाहिए। जैसे 3 से 4 कॉलम है कॉमन दोनों टेबल के अंदर, मे बी डेट, मे बी ऑर्डर डेट, मे बी शिप डेट, प्रोडक्ट डिटेल। तो अब आपको देखना है कि अगर आपका जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है यहीं से मेरा, कि मेरे पास 3 कॉलम है, ठीक है पूर्णिमा, जो कॉमन है। प्रोडक्ट आईडी इज कॉमन between both the table, and I have also one date column. Date column is common between your sales data and your product detail. और मेरी फाइल का नाम है डेट। क्या है? जैसे अभी मेरी फाइल का नाम है प्रोडक्ट डिटेल, तो जो मेरा उस सिनेरियो मैंने आपको दिया है उसके अंदर मेरी फाइल का नाम है डेट। तो जो मेरा रिलेशनशिप होगा, मैं जो बिल्ड करूंगी एक न्यू रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल, तो वो किसके बिहाफ पर, किस पैरामीटर के बिहाफ पर होगा? डेट। डेट। बिकॉज मुझे अपनी फाइल से पता चल रहा है कि मुझे इस टेबल से एक्चुअल में चाहिए क्या, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट फ्रॉम दिस टेबल, यस और नो? यस मैम। यस। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू, और डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए इस टेबल से। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है, उसके बिहाफ पर आप अपने पैरामीटर्स को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का मेथड नाउ यू नो वेरी वेल। सिलेक्ट योर कॉलम and drag it and drop in your another table. So I hope now these दो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि what is the requirement, what is the need of data modeling, and how we build relationship. Yes, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, how many types of relationship we have in Power BI. So how many types of relationship, Purnima? फोर फोर। 4. Many to one, one to one, one to many, man, total 4 types of relationship we have. जब तक ये चीजें आपको पता नहीं होगा, स्टार इज रिप्रेजेंटिंग मैनी, वन इज रिप्रेजेंटिंग वन। अगर हमारे पास 1 to 1 होगा दैट मीन दोनों ही टेबल के साइड क्या आइकन हमको शो होगा? 1 1। इफ वी हैव मैनी टू मैनी, दोनों ही टेबल पे क्या होगा? स्टार स्टार। मैनी टू वन, स्टार टू वन, वन टू मैनी, वन, स्टार। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप डाटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को एक प्रो स्टूडेंट की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया रिलेशनशिप क्यों, कैसे, कितने टाइप्स का होता है। अब इसका यूज मैं आपको दिखाती हूँ। सी, क्या दिख रहा है पूर्णिमा? अब आप मुझे बताओ कि आप अब इस विजुअल से क्या समझ रहे हो? टू फास्ट पूर्णिमा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट विद द? मैम प्रोडक्ट डिटेल से तो हमने सब कैटेगरी ले रखी है और सेल्स डाटा से हमने क्वांटिटी ले रखी है। हाँ जी, तो समझ के आया, ये तो हमें पहले भी पता था, रिलेशनशिप बिल्ट नहीं किया था तब भी हमें ये चीजें पता था।
पूर्णिमा सी। विजुअल दिख रहा है आपको? यस मैम। जब इन दोनों टेबल के अंदर रिलेशनशिप नहीं था तो मुझे मेरी फर्स्ट टेबल से मुझे मिला सम ऑफ क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 37,873। मुझे मेरी प्रोडक्ट डिटेल के सब कैटेगरी कॉलम से मुझे मिला नेम ऑफ द सब कैटेगरी फॉर ईच कैटेगरी, राइट। बट वहां पर मेरा सम ऑफ क्वांटिटी हर सब कैटेगरी के आइटम के लिए क्या था, सेम था कि एसेसरीज के भी कितने प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुए, 37। आर्ट के भी, चेयर्स के भी, फास्टनर्स के भी, फर्निशिंग के भी। बट अभी जैसे ही वहां पर रिलेशनशिप बिल्ड हुआ तो अब दोनों ही टेबल को क्या पता है, एक दूसरे के बारे में पता है। तो अब पता है, अब सब कैटेगरी को पता है कि एसेसरीज के कितने आइटम सेल्स डाटा के में सोल्ड आउट हुए हैं, 2976। अप्लायंसेस के कितने आइटम सोल्ड हुए हैं, 1729। आर्ट के कितने आइटम, 3000। बाइंडर्स के कितने, 5974। वहां पर फिल्टर यूज हो गया अब ऑटोमेटिकली, यस और नो। यस मैम। तो यहाँ पर क्या हुआ हमें फायदा, हमें सिंगल एक रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किया और इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मुझे पता है कि ये आइटम इतने टाइम सोल्ड आउट हुआ है, इसका सोल्ड आउट इतना है, इसका सोल्ड टाइम इतना है। और सेकंड थिंग यहाँ पर आपने नोटिस की होगी कि जैसे ही मैं मॉडल व्यू से कम बैक किया मैंने अपने रिपोर्ट व्यू पर, यहाँ पर मैंने कुछ भी सेटिंग में चेंज किया, मैंने कुछ भी किसी भी आइकन को यूज किया, नो। सब जैसे ही मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरा यहाँ पर अपडेट हो गया विजुअल। यस, गॉट इट पूर्णिमा? यस मैम। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम टूडेज कॉन्सेप्ट? यस मैम। मैम फिर तो हम किसी मतलब जिन जिन फाइल्स का हमारे पास डाटा होगा फिर उनमें रिलेशनशिप बिल्ड करके मैम फिर तो हम मतलब किसी भी कॉलम को किसी भी से डिटेक्ट कर सकते हैं मैम। हाँ, आपको क्या चाहिए पूर्णिमा कि जब आप टू टेबल्स को, अब आपने मर्ज के, अगर आपको मर्ज का कॉन्सेप्ट पता है तो हम वहां पर मर्ज कर रहे थे टेबल को किसी एक कॉमन पैरामीटर की हेल्प से। पर एट द एंड मैंने देखा था, आपने नोटिस किया होगा कि हमने प्रोडक्ट आईडी इज कॉमन, जो वहां पर भी हमने सेम डाटा यूज किया था। तो वहां पर मैंने उस पैरामीटर को यूज करके दो टेबल को मर्ज तो कर दिया था, बट मैंने वहां से कितना नंबर ऑफ कॉलम एक्सट्रैक्ट किया था, 4। सेगमेंट, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ऐसे करके हमने कितने नंबर ऑफ कॉलम वहां से एक्सट्रैक्ट किए थे, 4। दैट्स मीन एक बार आपने किसी कॉमन पैरामीटर के बिहाफ पर ज्वाइनिंग कर लिया तो वहां पर आप उसके हर प्रोडक्ट हर सेटिंग के साथ आप वहां पर प्ले कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। क्लियर? सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वन असाइनमेंट फॉर यू, वन असाइनमेंट फॉर योर पावर बीआई। सो उस असाइनमेंट में मैं आपको डाटा मॉडलिंग तक के क्वेश्चन पुट ऑन करूंगी, सारा थ्योरी बेस्ड आपका असाइनमेंट होगा। व्हाट इज वन टू वन रिलेशनशिप, व्हाट इज मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू मैनी, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाटा मॉडलिंग, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ व्यू, and what is report view, what is table view, what is dax view, what is model view, on which side your query is available, on which side your data is available in your Power BI Canva. So go through from for every recording. Clear? Okay, so that's all for today. And अपना प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर दो असाइनमेंट का। मैं 1 से 2 दिन में आपकी जो नेक्स्ट क्लास तो कल है, आपको 1 से 2 दिन में आपको आपका असाइनमेंट मिल जाएगा जो आपको नेक्स्ट वीक से पहले मुझे सबमिट कराना होगा, जिसमें मैं कंपोनेंट्स जो आपकी पहली क्लासेस हुई हैं वहां तक के सारे क्वेश्चन पुट ऑन करूंगी। व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप, हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी हैव, हाउ मेनी पिलर वी हैव फॉर पावर बीआई लर्निंग। ओके।